क्या आज का मैच 2022-23 में खेला जा रहा था क्या? जी, तो बात करते हैं आज के मैच की आईपीएल के जो हुआ है केकेआर और राजस्थान रॉयल्स के बीच में। बहुत ही एक यूनिक सा मैच हुआ है जो आजकल के दौर के हिसाब से बहुत ही यूनिक मैच है, पर जो आज से 3-4 साल पहले ऐसे ही मैच हुआ करते थे जो 150 रन बनते थे और वहाँ पे दूसरी टीम ट्राई करती थी कि 150 रन को डिफेंड किया जाए, या वो 150 रन अगर बन भी रहे सामने वाली टीम के चेस करते टाइम, तो वो 10 या 12 ओवर या 15 ओवर में नहीं बनते थे, वो लास्ट ओवर तक जाते थे, 18वीं ओवर या 19वें ओवर तक पहुंचता था वो चेस। तो आज उसी तरीके का एक मैच हुआ है जो राजस्थान रॉयल्स और केकेआर के बीच में हुआ है। गुवाहाटी में मैच था, एक नया ग्राउंड जो पिछले कुछ सालों से राजस्थान का एक मैच वहाँ पे होता है जनरली, तो आज भी वहाँ पे एक मैच था और काफ़ी अच्छा एटमॉस्फेयर था और बहुत ही एक अच्छा लगा कि एक तरीके से नए नए सिटीज़ को इन्वॉल्व किया जा रहा है आईपीएल में, ताकि क्रिकेट का इंटरेस्ट बढ़े और वहाँ से भी और प्लेयर आए। और जो राजस्थान के कैप्टन थे रियान पराग, वो वहाँ से बिलोंग करते हैं नॉर्थ ईस्ट से, तो एक अच्छा लगा कि उनके एक होम ग्राउंड में एक मैच हुआ, बहुत ही बढ़िया। लेकिन अगर मैच की तरफ जाएंगे तो केकेआर ने पहले बॉलिंग करने का फैसला लिया और उन्होंने कहा कि हम चेस करेंगे, और काफ़ी स्लो विकेट था। उस हिसाब से मुझे लगा कि उनका फैसला बहुत ही सही था, क्योंकि बाद में ड्यू भी आने वाली थी, तो उस हिसाब से एक अच्छा फैसला था कैप्टन रहाणे का। और उनके बॉलर्स ने भी ऐसे ही अच्छे से रिस्पॉन्ड किया कि उन्होंने स्टार्टिंग में बहुत ही अच्छी बॉलिंग करी और उसमें उन्होंने फंसा के रखा राजस्थान के ओपनर्स को। संजू सैमसन और यशस्वी जायसवाल उतने अच्छे से बॉल को हिट नहीं कर पा रहे थे, टाइम नहीं कर पा रहे थे, जैसा इस सीजन में हमने देखा है कि बहुत ही अच्छे से बैटर्स टाइम कर रहे हैं बॉल को। पर ये पिच ही कुछ ऐसा था, थोड़ा स्लो था, थोड़ा बॉल ग्रिप कर रहा था, टर्न हो रहा था, और बहुत ही अच्छा विकेट था जो एक अच्छा क्रिकेट मैच हो सकता है उस हिसाब से एक अच्छा विकेट था कि आप अगर अपना कंसंट्रेशन रखोगे और थोड़ी देर के लिए टिकोगे पिच पे तो आप रन्स भी बना सकते हो, और बॉलर्स के पास भी थोड़ी हेल्प थी। तो उस हिसाब से देखने जाए तो राजस्थान उतना अच्छा स्टार्ट नहीं ले पाया और थोड़ा स्लो उन्होंने स्टार्ट लिया, और उसके बाद संजू सैमसन आउट हुए। उसके बाद रियान परख जब आए तब उन्होंने एक दो बहुत ही अच्छे शॉट्स खेले, इन्होंने एक दो छक्के भी मारे, बट उसके बाद वो एकदम ही रैश शॉट खेल के आउट हो गए। और वरुण चक्रवर्ती को लाया ही इसीलिए गया था कि विकेट मिले, और वहाँ पे वो ऑलरेडी एक छक्का मार चुके थे। तो ऐसे टाइम पे पता चलता है कि प्लेयर दिमाग से कितना वो अच्छे से सोच रहा है गेम के बारे में। आपने एक छक्का मार दिया और आपको पता है कि ये बॉलर आपका विकेट लेने को आया है, और जहाँ पे ऐसा नहीं कि पिच एकदम फ्लैट ट्रैक है, यहाँ पे पिच भी थोड़ा ट्रिकी है, तो आपको पता है कि यहाँ पे हमको 15 रन्स पर ओवर नहीं जाना है, हमको यहाँ पे 9 या 10 रन्स पर ओवर भी जाएंगे तो भी चलेगा। यहाँ पे 170 भी एक अच्छा स्कोर हो सकता था, 170 180, पर नहीं, वो जो है गेम अवेयरनेस वो रियान पराग में मुझे कम दिखी, और उन्होंने वरुण चक्रवर्ती को उसी ओवर में वापस से एक और रैश शॉट मारने की कोशिश करी और उसमें वो कैच आउट हो गया, और फिर वहाँ से राजस्थान की पूरी इनिंग्स डाउनफॉल ही हुआ है। मतलब उसके बाद कोई भी बैटर उतने अच्छे से बैटिंग नहीं कर पाए, जायसवाल भी आउट हो गए, और उसके बाद उनका मिडल ऑर्डर जो कि बहुत ही बड़ा कंसर्न है राजस्थान के लिए, वो मुझे मिडल ऑर्डर लग रहा है, क्योंकि बहुत ही वीक मिडल ऑर्डर लग रहा है। क्योंकि आपका पहले टॉप 3 में जायसवाल, संजू सैमसन और अगर रियान पराग आउट हो जाते हैं तो उसके बाद आपके पास नीतीश राणा है, और आप 5 नंबर पे फिर हसरंगों को भेज रहे हैं, जो कि बहुत ही सरप्राइजिंग था कि ऐसे पिच पे कहाँ आपने हसरंगा को भेज दिया। ना ही, और उन्होंने ऐसा इंटेंट भी नहीं दिखाया कि वो शायद क्विक कर थोड़े 20-30 रन करने को आए हैं, तो वो एक था। उसके बाद आपके पास हेटमायर है और शुभम दुबे है जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया था, पर अगेन ये पिच ऐसा नहीं था जहाँ पे आपको बस मारना है, तो वो उनके भी रन नहीं बने और ये सारे बैटर्स ऑलमोस्ट फेल हुए। उसमें बस ध्रुव जुरेल ने एक अच्छी थोड़ी पेशेंस दिखाया और एक थोड़े 30-40 रन मारे, नहीं तो ये लोग 120-130 तक ही रुक जाते और आसानी से केकेआर का मैच जीतने का हो जाता। तो ये एक था कि आरआर की बैटिंग उतनी अच्छी नहीं लगी, और यहाँ पे हमको अप्रिशिएट करना पड़ेगा रहाणे की कैप्टनसी का। रहाणे पे जितने क्वेश्चन किए जा रहे थे कि वो एज अ बैटर कैसे खेलेंगे और एज अ कैप्टन क्या अच्छे है वो आईपीएल में,
क्योंकि उनका आईपीएल में एज ए कैप्टन अच्छा रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन उन्होंने पूरा अपने क्रिटिक्स को जवाब दिया और बहुत ही मतलब अच्छी कैप्टनसी करी। उन्होंने अपने बॉलर्स को ऐसे अच्छे से रोटेट किया कि वो एक बहुत ही बढ़िया लगा। और आज सुनील नारायण नहीं खेल रहे थे, उनकी जगह पे मोइन अली खेल रहे थे, लेकिन उन्होंने मोइन अली को भी इतने अच्छे से यूज़ किया कि उनका सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस एक तरीके से देखने जाए तो वो मिला है केकेआर को। और अगर स्पिनर्स की बात करें तो वरुण चक्रवर्ती और मोइन अली ने मिलकर टोटल 8 ओवर्स कराए, उसमें उन्होंने सिर्फ 40 रन दिए और 4 विकेट लिए। तो एक तरीके से उन्होंने पूरा मैच ही एक साइड कर दिया कि आपने 8 ओवर में सिर्फ 40 रन दिए और 4 विकेट भी ले लिए ऑपोजिशन के, वो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस होता है। तो रहाणे की कैप्टनसी को अप्रिशिएट करना पड़ेगा। फिर आते हैं हम, जब केकेआर की बैटिंग स्टार्ट होती है तो अगेन मोइन अली को वही सुनील नारायण का रोल प्ले करने के लिए कहा गया कि आप ओपन भी करेंगे। तो मोइन अली आए थे ओपन करने पर। जोफ्रा आर्चर ने आज पहला ओवर बहुत ही बढ़िया डाला, मतलब बहुत तेज़ बॉलिंग करवा रहे थे वो, और मोइन अली को मतलब दिख भी नहीं रहा था बॉल, एक तरीके से उनके बैट पे लगा ही नहीं पहले ओवर में बॉल, बस वो 2 वाइड्स के रन आए, उसके अलावा मोइन अली को बॉल ही नहीं दिख रहा था। तो ऐसा लग रहा था कि शायद आज जोफ्रा आर्चर अपने ओरिजिनल मूड में आए हैं, बहुत अच्छे मूड में आए और थोड़ा पिच भी सपोर्ट कर रही है, बॉल थोड़ा स्विंग भी हो रहा है, तो आज शायद अच्छा परफॉर्म करेंगे। लेकिन दूसरे एंड पे क्विंटन डिकॉक कुछ और ही अपने दिमाग में लेके आए थे कि उन्होंने जो पहली मैच में जो उन्होंने मिस आउट कर दिया था बड़ा स्कोर, वो आज सोच के आए थे कि मैं आज तो रन्स बनाऊंगा। और कमेंट्री में ये बात की जा रही थी कि क्विंटन डिकॉक पिछले 1-2 साल में रिटायर हो चुके, तो क्या वो ही टच में अभी भी है कि वो अब वो गेम से डिस्कनेक्ट हो चुके, एक तरीके से वो उतना उस हाई लेवल पे परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तभी उन्होंने क्विंटन डिकॉक ने एक जोफ्रा आर्चर को जो 6 मारा है पुल शॉट पे, मतलब वो 145 प्लस का बॉल डाला था, आर्चर ने बहुत तेज़ बॉल डाला था, और क्विंटन डिकॉक ने जो एक पुल शॉट पे जो 6 मारा है वो बहुत ही बेहतरीन शॉट था, और उससे उन्होंने दिखाया कि वो आउट ऑफ टच नहीं हुए थे। और उसके बाद तो उनका कॉन्फिडेंस वापस आया और उन्होंने जो बैटिंग करी है, मोइन अली अगेन बहुत ही फंसे हुए लग रहे थे, अच्छे से बैटिंग नहीं कर पा रहे थे और वो रन आउट भी हो गए। यहाँ पे रियान पराग की बात करनी पड़ेगी कैप्टनसी की, जो मुझे थोड़ा ब्लंडर लगा कि उन्होंने ब्लंडर्स किए है कैप्टनसी में। जहाँ पे आपने देखा फर्स्ट ओवर स्विंग हो रहा था जोफ्रा आर्चर का, तो वहाँ आप संदीप शर्मा को या तुषार देशपांडे को ला सकते थे कि थोड़ा बॉल स्विंग हो, तो मोइन अली को दिक्कत हो रही थी उसमें, तो वहाँ पे वो थोड़ा ट्रबल कर सकते थे फास्ट बॉलिंग से, पर वो तुरंत ही तीक्षणा को लेके आए जो आज बिल्कुल इतने अफेक्टिव दिखे नहीं और बहुत ही वीवर्ड बॉलिंग कर रहे थे, मतलब उन्होंने वाइड्स करे हैं और शॉर्ट पिच बॉलिंग करी है, तो वो उनके आने से बैटर्स थोड़े सेट हो गए। और सबसे ज़्यादा सेट हुए वो क्विंटन डिकॉक, उनको अच्छे 1-2 शॉर्ट बॉल मिले, उन्होंने चौके छक्के मार दिए, तो उसमें वो बहुत ही सेटल हो गए। और फिर उसके बाद रियान पराग ने वहाँ तक ही वो नहीं रखा स्पिन का यूज़, उसके बाद और उन्होंने पूरा स्पिन का यूज़ किया है, मतलब उन्होंने तीक्षणा के भी 4 ओवर डलवाए, उन्होंने खुद ने 4 ओवर डाल दिए, उन्होंने हसरंगा से भी 2-3 ओवर डलवाए और नीतीश राणा से भी 1 ओवर डलवा दिया। तो इतने सारे स्पिनर्स उन्होंने यूज़ किए और उनके स्पिनर्स उतने अफेक्टिव लग भी नहीं रहे थे, फिर भी वो स्पिनर्स को बॉल दिए ही जा रहे थे। और उसके बाद जब रहाणे भी आ गए तब भी उन्होंने स्पिनर्स ही लगा के रखे और फास्ट बॉलर्स को बॉलिंग नहीं दी। वहाँ पे वो शायद आर्चर को लाके 1 ओवर बस रहाणे को थोड़ा शॉर्ट पिच बॉल ट्राई कर सकते थे, वहाँ पे एक क्विक विकेट मिल जाता तो हो सकता था कि वहाँ पे गेम बन सकता था, पर उन्होंने स्पिनर्स लगा के रखे और वो रहाणे के एक फोर्टे है, स्पिन अच्छी खेलते हैं, तो वहाँ पे वो गेम वहीं पे ही ऑलमोस्ट फिनिश हो गया था। फिर भी ऐसा हुआ कि वहाँ पे गेम काफ़ी पीछे तक 15 ओवर के बाद तक चला गया, लेकिन क्विंटन डिकॉक जिस हिसाब से बैटिंग कर रहे थे ऐसा लग रहा था हमेशा के लिए कि केकेआर आराम से मैच जीत जाएगी। और रहाणे के आउट होने के बाद जब रघुवंशी आए हैं तब उसके बाद उन्होंने भी इतनी बेहतरीन बैटिंग करी, वो मतलब बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लिया, उन्होंने सिंगल्स लेते रहे और जब भी जैसे ही मौका मिला उन्होंने चौका मारा है। तो वो बहुत ही एक यंग टैलेंट अच्छी बैटिंग करते हुए दिखे। हालांकि ये एक उनके लिए सूटेबल कंडीशन थी कि बहुत ही ज़्यादा रन रेट पे स्कोर नहीं करना था, 7-8 के रन रेट पे स्कोर करना था, तो वो रघुवंशी के लिए एक आइडियल सिचुएशन थी। वो उस तरीके के प्लेयर है, तो वो अच्छे से उन्होंने निभाया और डिकॉक का साथ दिया। और डिकॉक तो अच्छा खेल ही रहे थे और उन्होंने 97 रन्स की इनिंग्स भी खेल दी, तो बहुत ही अच्छी उन्होंने बैटिंग करी और केकेआर ने अपने पहले पॉइंट्स ले लिए। और शायद मुझे लग रहा है कि ये केकेआर के लिए एक अच्छी विन साबित हो सकती है और आगे जाके उनको ये विनिंग मोमेंटम आगे ले जाएगा और हो सकता है कि वो और अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। पर अभी भी मेरे थोड़े रिजर्वेशंस है केकेआर के मिडल ऑर्डर में भी, क्योंकि रहाणे और रघुवंशी को वो लोग
बैक कर रहे हैं, दोनों सिमिलर प्लेयर है, वो थोड़ा टाइम लेते हैं। कभी कभी जब अगर 13-14 का आस्किंग रेट होगा तब वो इतने अच्छे से नहीं खेल पाएंगे शायद, और थोड़ा प्रेशर में आ जाएंगे, या थोड़ा कभी डॉट बॉल निकाल गए तो वो हो सकता है कि 13-14 का रिक्वायर्ड रन रेट सीधा 15 या 16 तक भी पहुंच सकता है। तो वो आने वाले नीचे के जो बैटर्स हैं, रमनदीप सिंह हो गए या आंद्रे रसल हो गए, उनके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो ये एक कंसर्न है जो उनको एड्रेस करना पड़ेगा। पर ऑल एंड ऑल आज रहाणे की कैप्टनसी बहुत बढ़िया थी और केकेआर का परफॉर्मेंस भी बहुत बढ़िया रहा। तो ये कुछ मेरे रिव्यू थे इस मैच को लेके। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और नोटिफिकेशन का बेल भी दबा दें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस आती रहे, और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए ताकि मैं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ लाता रहूं और आपको एंटरटेन करता रहूं। गुड बाय, थैंक यू सो मच।